जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 28 तक की कथा को आप सुन चुके हैं, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 29वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 29वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह पीपल शनिवार के दिन ही क्यों पूजा जाता है? सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को मिले। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी को भार्या स्वीकार करने लगे, तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, मुझ छोटे से विवाह कैसे करते हो? इससे पहले ये मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे साथ विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बात को सुनकर तपस्वी उद्धालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी दे दी। उस अलक्ष्मी के श्वेत दांत थे, पतला शरीर था, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उद्धालक मुनि भगवान विष्णु के कहने से अलक्ष्मी को अंगीकार कर अपने आश्रम में ले आए। अलक्ष्मी होम के सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि, सुंदरता देख दुखी होकर कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तो उद्धालक मुनि ने कहा कि हे अलक्ष्मी, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तेरे योग्य स्थान कौन सा है? अलक्ष्मी ने कहने लगी कि हे प्रभु, जहाँ वेद ध्वनि और अतिथि सत्कार होता है और यज्ञ दान आदि होता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हैं और पितर और देवताओं का पूजन होता है, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ उद्यमी, नीति में चतुर, धर्मात्मा, मधुर बोलने वाले, गुरु की पूजा करने वाले, वेद पुराणों का पाठ करने वाले, धर्म के ऊपर चलने वाले, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग करने वाले मनुष्य रहते हो, वहाँ पर मेरा निवास नहीं होता। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में कलह होता हो, जहाँ अतिथियों का सत्कार नहीं होता हो, वही स्थान मुझे प्यारा है। वृद्ध, सज्जन और मित्र का जहाँ पर अपमान होता हो, जहाँ कठोर भाषण बोला जाता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ लोग पाप करते हैं, जहाँ लोग दुराचार करते हैं, जहाँ लोग पराई स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरा सदा निवास है। जहाँ लोग धर्म कर्म के कार्य को नहीं मानते हो, जहाँ गुरु की पूजा ना होती हो, जहाँ वेद पुराणों का पाठ ना होता हो, जहाँ किसी भी तरह से धर्म के ऊपर कोई लोग ना चलते हो, उसी स्थान पर मेरा निवास होता है। जहाँ गो हत्या, मदिरा पान आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी कहने लगे। तब अलक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर उद्धालक उदास होकर कहने लगे कि हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान देखूं, तब तक तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी कहने लगे। इस प्रकार उसे वहीं बैठाकर उद्धालक मुनि चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी राह देखती रही, पर पति के दर्शन नहीं हुए। अलक्ष्मी ने काफी लंबे समय तक अपने पति का इंतजार किया। फिर पति के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रोने की ध्वनि से माता लक्ष्मी व्याकुल हो गई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है, उसको जाकर समझाओ। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तब भगवान श्री विष्णु जी लक्ष्मी के साथ वहां गए। उस अलक्ष्मी को धीरज बंधाते हुए कहा कि हे अलक्ष्मी, पीपल के नीचे आश्रय लेकर तू सदा यहाँ रह। स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर तुम्हारा पूजन किया करेंगी। अलक्ष्मी को
इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु जी लक्ष्मी माता के सहित वहां से अंतर ध्यान हो गए। सूत जी महाराज कहने लगे कि यह भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का तथा देवऋषि नारद और राजा पृथु का संवाद मैंने तुमसे वर्णन किया है। ऋषि इन वचनों को सुनकर सूत जी महाराज जी को धन्यवाद कहने लगे। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आपने अनंत कृपा की है जो इस परम पावन कथा को हमें सुनाया। इसके बाद सभी ऋषि प्रसन्नचित्त होकर बद्रिकाश्रम के दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुने और जो मनुष्यों को सुनाए वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के समीप मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप इस परम पावन कथा को सुन रहे थे। आप सबकी प्रसन्नता के लिए एक आनंद वाला समाचार कि कार्तिक मास के बाद 1 दिसंबर से हम आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लेकर आ रहे हैं। 1 दिसंबर से हम श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको कि सुख सागर की कथा भी कहा जाता है, वह हम आपको 1 दिसंबर से आपको अपने इसी चैनल पर सुनाया करेंगे। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा हम आपको सुनाया करेंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।